हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन हमने जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में से बनाया है। इसके अंदर हमने वो जर्नल एंट्रीज आप लोगों से डिस्कस की है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपको मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करना है, समझना है, ताकि एग्जाम में आपके 6 मार्क्स 100% कंफर्म हो सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। अप्रैल 1, परचेज गुड्स फ्रॉम ए से खरीदा है। ऑफ द लिस्ट प्राइस है 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, ए से खरीदा है, कैश नहीं बोला, तो इसका मतलब उधार पर खरीदा है। तो 40,000 का हमने खरीदा है, लिस्ट प्राइस है 40, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 4,000, माइनस करेंगे दैट वुड बी कितना आ जाएगा 36,000। हमने किससे परचेज किया? ए से। तो इसकी पहली एंट्री अप्रैल 1 को, तो क्या करोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा कितने से? दैट वुड बी 36,000 और 2 में क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि आप ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर दिखाते नहीं है। और आप इसकी नरेशन लिख लोगे। बोलिए, पहली जर्नल एंट्री आपको समझ आई है? बिल्कुल अच्छे से आई होगी। इसके बाद सेकंड चलते हैं हम। देखिए, रिटर्न गुड टू ए, हमने गुड्स रिटर्न कर दिए ए को। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000 के लिस्ट प्राइस। देखिए, 1000 के लिस्ट प्राइस जब हमने उससे परचेज किया था तो उसने लिस्ट प्राइस पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अब हम लिस्ट प्राइस में से 1000 का वापस कर रहे हैं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट था तो 100 वो डिडक्ट करेगा। तो वो क्या कहेगा कि हमने उसको जो गुड्स दिए हैं वो 900 के दिए हैं। कितने के दिए हैं गाइस? 900। तो एंट्री वुड बी, हमने क्या किया है? वापस किया है किसको? ए को। तो ए क्या हो जाएगा? रिसीवर ए डेबिट कितने से? 900। और 2 में क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। ठीक है गाइस, 2 में क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न, दैट वुड बी कितना हो जाएगा? 900। ये 2 तारीख को हमारी क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री। नरेशन आप लिख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद क्या बोला गया? पेड कैश टू ए, हमने कैश पे कर दिया ए को 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसके अकाउंट को हमने फुल सेटल कर दिया। देखिए, हमने उससे खरीदा था कितने का? 36,000 का पहली एंट्री में। 900 का हमने गुड्स वापस कर दिया था। ठीक है, तो कितने करेगा? 35,100 हमें उसको क्या करना है? पे करना है। ठीक है, हमने उसको कितना पे कर दिया? 34,000। किसमें? फुल सेटलमेंट। गाइज, यहां पर वर्ड यूज हुआ है फुल सेटलमेंट। इसका मतलब हमें 1100 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ए डेबिट, ए का पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा 35,100। 2 में हमने उससे क्या दिया है? कैश। कितना दिया है गाइस? 34,000। और हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। ये हमारे लिए इनकम होगी, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है गाइस, दैट वुड बी 1100। दैट वुड बी द जर्नल एंट्री ऑन 6 ऑफ अप्रैल को ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। और इसकी नरेशन आप लोग लिख लेना। आई होप तीनों की तीनों जर्नल एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, क्या बोला गया? 6 तारीख को ही क्या बोला गया? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में बेचा है। ऑफ द लिस्ट प्राइस है 20,000 का लिस्ट प्राइस है। ठीक है गाइस, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10% एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो देखिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, दैट वुड बी कितना हो जाएगा? 2000। तो ये आ गया हमारा 18,000। ठीक है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। और 3% कैश डिस्काउंट, क्योंकि आज ही हम बेच रहे हैं, फॉर कैश है, तो कैश डिस्काउंट हम क्या करेंगे? देंगे। तो ये आ जाएगा 540। दैट वुड बी क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। ये भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 06417 तो हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि कैश में सेल कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना? 17460। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी बुक्स में दिखाते नहीं है। हम किसको दिखाते हैं? कैश डिस्काउंट को। ये हमारे लिए खर्चा है, तो हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 540। ठीक है, और 2 में हमने क्या किया? सेल, आज ही सेल किया। 2 में सेल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 18,000, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर दिखाते नहीं है। आई होप ये 4th जर्नल एंट्री भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 8 तारीख को क्या बोला? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेक रिसीव फ्रॉम बी, बी से हमें चेक मिला फॉर 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8000। हमें उससे 8 लेना था, 8000 लेना था, और हमें क्या मिल गया? 7850 का चेक इन फुल सेटलमेंट। मतलब हमने उसको 150 का क्या दे दिया? डिस्काउंट। ठीक है गाइस,
दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने क्या एंट्री की होगी 8 तारीख को, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 7850, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा गाइस 150, और 2 में किससे मिला है, बी से, 2 में क्या हो जाएगा बी, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 8000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चेक रिसीव फ्रॉम बी डिसओनर, यस गाइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चेक जो हमें मिला था, जो हमने बैंक में जमा करवाया था, वो बैंक ने हमें 10 तारीख को 8 तारीख को हमने जमा करवाया, 10 को बैंक ने इंफॉर्मेशन दी कि ये चेक हमारा डिसओनर हो गया। तो बैंक क्या करेगा, जो हमने बैंक क्या करेगा, बैंक हमें चेक वापस करेगा, और हम क्या करेंगे, जो हमने बैंक बढ़ाया था, देखिए यहां पर हमने बैंक बढ़ाया था कितने से 7850, उसको हम कम कर देंगे, 2 बैंक हो जाएगा कितने से 7850, ऑलराइट। और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, अब हमें पैसा मिला ही नहीं तो डिस्काउंट भी हम विड्रॉ करेंगे, तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड ही क्रेडिट होगा, वैसे रिसीव क्रेडिट होता है लेकिन यहां पर डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होगा कितने से 150, और बी को दोबारा हम अपना क्या बनाएंगे डेटर कितने से 8000, बी को कहेंगे भैया आपका चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, आपको हमारा पैसा देना है, डेटर बना लिया, जो हमने बैंक बढ़ाया था उसको हमने कम कर दिया, और जो हमने डिस्काउंट अलाउड दिया था उसको भी हमने विड्रॉ कर लिया। आई होप ये वाली एंट्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 12 तारीख को, राम who owed us, ठीक है 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हमने राम को 10,000 रुपए दिए हुए हैं, सामान दिया हुआ है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है 10,000 उससे हमें लेना है, एंड 60 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट फ्रॉम हिज स्टेट, हमें केवल 60 पैसे मिल रहा है, मतलब हमें 1 रुपी में से 60 पैसे का मतलब 100 में 60% मिल रहा है, 100% में 60%, मतलब 10,000 में 6,000 मिल रहा है, इसका मतलब कहने का क्या हुआ 4,000 हमें मिल नहीं रहा है, ये हमारे क्या हो गए गाइस बैड डेट। तो एंट्री वुड भी क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है गाइस, दैट वुड बी 6,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 4,000, और 2 में क्या हो जाएगा राम, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 10,000। आई होप ये वाली भी जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 14 तारीख को क्या बोला गया, ध्यान से समझना है, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग है, देखिए यहां पर वर्ड यूज हुआ कॉस्टिंग, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, सप्लाई किया गुड्स, कॉस्टिंग है 6,000 की कॉस्ट है, सप्लाई करते हैं मतलब सेल किया, वो हमेशा सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड करके होता है। टू मोहन इशूड एन इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, ठीक है यहां पर बोल दिया गया कॉस्ट से 10% ज्यादा, मतलब 6,000 का 10% दैट वुड बी 600, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है गाइस, मतलब हमने कितने में बेचा है 6600, ये लिस्ट प्राइस है, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30 33 330, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां पर माइनस करेंगे 0, ये आ जाएगा कितना 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, 6270 में हमने क्या किया है, सेल किया है, किसको, मोहन को, और ये नहीं बोला कैश में तो उधार पर, तो हम क्या कहेंगे मोहन डेबिट हो जाएगा 6270, और 2 में क्या हो जाएगा सेल, दैट वुड बी 6270। आप कहोगे सर ये भी नहीं दिखाया, ये भी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को तो दिखाते ही नहीं है, और प्रॉफिट गाइस जब सेल करते हैं तो हमेशा हम प्रॉफिट ऐड करके, हमेशा हम सेलिंग प्राइस पर दिखाते हैं, तो एंट्री वुड बी मोहन डेबिट टू सेल, दैट इज ऑन 14th ऑफ अप्रैल, और आप इसकी क्या लिख दोगे, नरेशन लिख दोगे। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, कितने के 1 लाख के गुड्स थे, ठीक है गाइस। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एडमिट भी किया एंड पेड द क्लेम फॉर 60% अमाउंट, उन्होंने जो क्लेम एडमिट किया और पे किया वो 60% किया है। तो पहली एंट्री क्या होती है, देखिए 17 तारीख को पहली एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितना हमारा लॉस कितना हुआ है 1 लाख, और हमारे क्या जा रहे हैं, गुड्स जल गए, तो 2 में क्या हो जाएगा परचेजेस, आपने पढ़ा है कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है, तो उसको हम अपना क्या बनाएंगे, हम अपनी एसेट बनाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से हमने उसको बना लिया 1 लाख, ठीक है। 2 में लॉस बाय फायर, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1 लाख, और हमारे पास अब क्या आ रहा है पैसा लेकिन कितना आ रहा है 60%, मतलब 60,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट
क्योंकि यूजुअली चेक ही मिलता है उसका 60,000, और बाकी हमारा क्या हो गया लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 40,000। टू में क्या हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1 लाख। गाइस एक तो तरीका ये हो गया, आप 3 एंट्रीज ये कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है गाइस, आपने पहली एंट्री तो सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी, देखो ये वाली सेम, दूसरी एंट्री में ही आप लॉस को दिखा सकते हो। मतलब आप क्या एंट्री कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितने से, इंश्योरेंस कंपनी 60% अगर एडमिट कर रही है 60,000, यही हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस मान सकते हैं कितने से 40,000 से। और टू में क्या हो जाएगा लॉस बाय फायर, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1 लाख। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 60,000 60। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इसमें कोई भी आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए चार्ज डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, आपको डेप्रीशिएशन लगाना है कितना 10% पर एनम फॉर, देखिए चार्ज करना है आपको डेप्रीशिएशन एट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स, केवल 2 महीनों का लगाना है। और मशीन कॉस्टिंग है उसकी 3 लाख। तो देखिए 3 लाख के ऊपर ध्यान से समझना गाइस, 10% पर एनम है, पूरे साल का है, आपको केवल 2 मंथ्स का लगाना है। 2/12, 10 से 10, 10 से 10, ये आ जाएगा 2 6, ये आ जाएगा 5,000, दैट वुड बी 5,000 ओनली। तो एंट्री क्या होती है आपको पता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन आपके लिए खर्चा होता है, डेबिट हो जाएगा 5,000, और उससे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो टू में क्या हो जाएगा मशीन, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 5,000, दैट वुड बी ऑन 18 अप्रैल, और इसकी आप नरेशन लिख लेना। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। इसके बाद 19th को क्या बोला गया, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट देना है किस पर, 15 लाख पर, कैपिटल है 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स, केवल 9 मंथ्स का। देखिए 15 लाख इंटू में 6/100 इंटू में 9/12, ठीक है गाइस। तो यहां पर 10 से 10, 10 से 10, ये आ गया 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 7500, 0 0 9 5 45 4 9 7 63 67, देख लेना गाइज एक बार कैलकुलेशन। तो एंट्री 67500 आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी, फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है गाइस, कितना 67500, और टू में क्या हो जाएगा कैपिटल, कैश में नहीं दिया जाता, उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है, तो फर्म की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये 19 अप्रैल को एंट्री होगी, और इसकी आप नरेशन लिख लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सोल्ड गुड टू सुधा, हमने सुधा को सेल किया है कितने का गाइस 1 लाख, हमने 1 लाख का सेल किया एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, ठीक है, एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, अगर 10 दिन में पेमेंट मिल जाती है तो हम 10% का कैश डिस्काउंट भी देंगे अगर मिल जाती है। तो अभी नहीं बात हुई कि मिली है या नहीं मिली है। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, सॉरी यहां पर अप्रैल आएगा, ये भी अप्रैल होगा, ठीक है गाइस, अप्रैल 26 उसने हाफ पेमेंट अप्रैल 26 को क्या कर दिया, पे कर दिया, और 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन 30th अप्रैल, ये 30th है, उसने बाकी 30% बचे हुए का 30% कब दिया है, 30th अप्रैल को दे दिया, ठीक है गाइस। अब चेक करो, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, पहले तो 20 तारीख को, बहुत ध्यान से 20 अप्रैल को गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 20 अप्रैल को हमारे पास कोई पैसा आया या नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, उधार पर दिया, तो 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट, दैट वुड बी 20,000, केवल ये माइनस होगा, दैट वुड बी 80,000, ठीक है। तो एंट्री वुड बी अप्रैल 20 को क्या एंट्री होगी, सुधा डेबिट, सुधा डेबिट हो जाएगा कितने से 80,000, और टू में क्या हो जाएगा सेल, केवल ये एंट्री होगी 80,000, क्योंकि उधार पर हुआ है तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद उसने पे कर दिया हाफ ऑफ द पेमेंट, कब पे कर दिया गाइस, अप्रैल 26 को, तो इसका मतलब 80,000 का आधा 40,000 उसने 26 को पे कर दिया। उसने बोला था अगर 10 दिन के अंदर अंदर, हमने क्या कहा था, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप पे कर दोगे हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट, तो 40,000 के ऊपर 10%, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 4,000, तो अल्टीमेटली हमें जो वो पैसा देगी वो कितना देगी 36,000। तो गाइस ये एंट्री कब होगी, 26 को, याद रखना
क्योंकि हम जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। तो अभी उससे पहले देखना है कभी कोई और एंट्री तो नहीं है, 26 से पहले कोई एंट्री तो नहीं है, चेक करो। यस है 22 को, तो पहले हमें ये करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे 26 को अगर बीच में कोई और आ रही होगी वो भी करनी पड़ेगी, नहीं आ रही होगी तो हम 26 की एंट्री करेंगे। देखो इसके बाद 22 तारीख को सोल्ड गुड कॉस्टिंग है 60,000 टू राम, हमने बेचा है, कितने की कॉस्ट है, यहां पर कॉस्ट वर्ड यूज हुआ है 60,000 की कॉस्ट का, लेकिन हम बेचते किस पर है, सेलिंग प्राइस पर। अगेंस्ट चेक, चेक मिला है मतलब इमीडिएट पैसा मिल रहा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट, 40%, 60,000 का 40% दैट वुड बी 24,000, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट, तो ये हो गया 84,000। ऑलराइट गाइस, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये 20% हो गया 16,800। ठीक है गाइस, माइनस करेंगे 0 0, ये आ जाएगा 2, फिर हमें से 6 गए 7 और ये आ जाएगा 67200 एंड पेड कैरियर्स, और हमने कैरियर्स पे किया, नोट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये 500 रुपए जो है वो कस्टमर से लिए नहीं जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये कस्टमर से नहीं लेने हैं, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो 67200 हमने ये क्या किया, सेल, पैसा नहीं आया, पैसा आ भी गया, अगेंस्ट चेक आ गया, मिल गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, और कुछ नहीं बोला गया, आगे भी कुछ नहीं बोला गया, तो हम मानेंगे सेम डे हमने बैंक में क्या करवा दिया, जमा करवा दिया। अगर आगे कुछ नहीं बोला जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 67200। ठीक है गाइस, इसके बाद यहां पर कोई किसकी बात नहीं हो रही है, कैश डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, सीधा 2 में क्या हो जाएगा, सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 67200। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये एंट्री फर्स्ट जर्नल एंट्री इसकी 22 को ये हो जाएगी, अप्रैल 22 को। इसके बाद हमने पे किया है 500 रुपए, गाइस ध्यान से समझो, हमने पे किया है, पहली बात तो हमारे पास से पैसा जाएगा 2 में कैश 500, क्योंकि नहीं बोला गया चेक से दिया है या कैश में दिया तो कैश में मानते हैं। अब वो बोला गया नोट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लिया नहीं जाएगा, तो ये हमारा खर्चा है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये खर्चा किसके लिए किया गया, सेल के ऊपर किया गया, जिसे हम कैरियर्स आउटवर्ड बोलते हैं। तो वी विल डू दी एंट्री कैरियर्स आउटवर्ड डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 500, और 2 में क्या हो जाएगा, कैश, और ये भी तारीख कौन सी होगी 22, और आप इसकी क्या डाल देना, नरेशन डाल देना। आई होप ये वाली जर्नल एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दैट इज अ वेरी जबरदस्त एंट्री और बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। इसके बाद 24, 26 अभी भी नहीं आई है, 24 को देखिए, सोल्ड गुड कॉस्टिंग है 45,000, 45,000 कॉस्ट है उसकी, टू श्याम, अब चेक नहीं बोला गया, श्याम नाम आया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3, मतलब कितना हो गया 33 1/3, मतलब 1/3, मतलब 15,000, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब कितने का बेचा है हमने, 60,000 लिस्ट प्राइस है, ओन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, पेड कैरियर्स 400 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चार्ज करेंगे। देखिए 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये कितना हो गया 12,000, ठीक है 60,000 के ऊपर, ये रह गया 48,000। पहले हम इसकी बात करते हैं, 400 की बाद में करेंगे। ठीक है, हमने किसको बेचा है, शाम को, उधार पर बेचा है, तो 24 को क्या एंट्री होगी, शाम डेबिट, शाम डेबिट हो जाएगा कितने से 48,000, और हमने क्या किया सेल, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 48,000। ऑलराइट, अब बात करते हैं 400 रुपए हमने कैरियर्स दिया, अब पे तो किया है, कैश जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 में कैश कितना आ जाएगा 400, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, लेकिन ये लेना है किससे, कस्टमर से, तो ये हमारा खर्चा नहीं है, हमें कस्टमर से लेना है, तो हम कैरियर्स आउटवर्ड डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तब करते हैं जब हमारा खर्चा होता है। अब ये किससे लेना है, कस्टमर, तो हम शाम को ही क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से 400, तो ये हम दोनों कंबाइंड एंट्री भी 24 को कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद गाइस जो 2 एंट्री हमारी रहती थी, देखिए यहीं पर मैं कर रहा हूं, आपको सीक्वेंस वाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। देखो 80,000 का हमने उसको क्या किया था, सेल किया था, वो 26 अप्रैल को आधा अमाउंट दे रहा है, तो 40,000, उसके ऊपर उसको 4,000 क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट, क्योंकि 10% क्या बोला था कैश डिस्काउंट, अगर 10 दिन में देते हो तो 36,000 हमारे पास पैसा आएगा। देखो शी पेड हाफ द अमाउंट, कब, अप्रैल 26, कुछ नहीं बोला चेक के थ्रू है कैसे, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट 26 को, गाइज ये एंट्री होगी 26 को, कैश अकाउंट डेबिट कितना 36,000, हमने कैश डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, अकाउंट डेबिट दैट वुड बी 4,000, और 2 में क्या हो जाएगा सुधा, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 40,000। ठीक है गाइस, और बाकी कितना बच गया आप देखो, 40 का तो हो गया, रह गया 40, क्या बोला गया
कह रहे 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन 30th अप्रैल, रिमेनिंग का 30%, देखो रिमेनिंग कितना है 40,000 का 30% कितना हो गया 12,000। वो कब दिया जा रहा है अप्रैल 30 को। क्या 10 दिन के अंदर अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है गाइज, आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो गाइज क्या हम ट्रेड डिस्काउंट सॉरी कैश डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो 1200 यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 10,800। ठीक है गाइस, 1200 अगेन माइनस हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी 30 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक वगैरह कुछ नहीं बोला गया है, तो यहां पर आ जाएगा 10,800। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1200। ठीक है गाइस, और 2 में क्या हो जाएगा सुधा, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 12,000। और बाकी अभी पैसा हमें मिला नहीं है, तो सुधा उतने से हमारी क्या बनी रहेगी डेटर बनी रहेगी। देखो 40 से एक क्रेडिट कर दिया, 12,000 से एक क्रेडिट कर दिया, कितना हो गया 52, और 80 से हमने डेटर बनाया था तो 28 अभी भी वो डेटर पड़ी हुई है। जब वो पैसा देगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, ये बहुत जबरदस्त जर्नल एंट्रीज थी, आपको अच्छे से समझ आई होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी गाइस। अगर आपने इसको समझ लिया, अब आपके लिए एग्जाम में इन जर्नल एंट्रीज को करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका जर्नल कंफर्म हो जाए और आपके 6 मार्क्स 100% श्योर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।